अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमें लास्ट टाइम क्वेश्चन आंसर कर लिए थे। सबका बुक है? जी सर। चलो बुक भी निकालो ताकि तुम साथ साथ लिखते भी आओ। स्क्रीन शो हो रही है सबको? सी तक किया था हमने, है ना? ऐसे ही किया था। जी सर, खाई सीधा करा था। अच्छा चलो मैं जरा वो वाली भी पिक्चर निकाल रहा हूँ उसको क्वेश्चन आंसर की, ताकि साथ साथ सवाल ही पढ़ते जाएंगे और साथ साथ करते भी आएंगे। ठीक है, आई थिंक सो ये रही। ये सवाल नहीं पढ़ेंगे सिर्फ आंसर करते रहेंगे तो फायदा नहीं है। देखो यही सवाल है, यही है ना? सीधा कर लेते हैं। एवल्यूट द इंपॉर्टेंस ऑफ द वेरियस फीचर ऑफ द फिल कमांड इन एक्सेल, ये कर लिया था हमने। जी सर। अब हमें डी पढ़ लेते हैं। पहले सवाल पढ़ते हैं फिर क्वेश्चन। जाहिद Zaid father owns a mobile phone shop. He has asked Zaid to help him maintain the record of all his customers in an Excel worksheet. He now wants Zaid to check the detail of Ali Murtaza, an old customer, in his record. Which of these two options should Zaid use for this? Give reason for your answer. फिल्टर और सॉर्ट वाला मामला है। फिल्टर याद आया था हमने क्या किया था? जैसे हमने नाम लिखे थे, काफी क्लास अलग अलग लिखी थी, तो उनको फिल्टर लगाया था। तो हमें कोई भी क्लास चाहिए हम फिल्टर से देख लेते थे। याद आ रहा है? सर जी। ये सब फिल्टर और सॉर्ट वाला है। ठीक है, इसके आंसर लिखते हैं। चैप्टर नंबर 3 है ना हमारा? चैप्टर नंबर 3 जी सर। सी कर लिया। डी भी थोड़ा बड़ा है, हम इसको शॉर्ट कर लेते हैं। द स्टूडेंट शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई द क्लैरिफाई नहीं टू रूल्स टू ऑटोमेटिक एंड फिल्टरिंग। इन दिस केस filter would be best option because that can apply the filter to the column. लिखो डी का आंसर लिखेंगे। देखो filtering would be the best option because that can apply the filter. डी का आंसर है। सासा लिख रहे हो बेटा? सासा लिखते रहना, जल्दी करना है। filtering would be the best option because that can apply the filter to the column containing the last name and the filter out the and then filter out the one that are not required. This would have leave a list of only those people with the same last name. Example Harun, making it easier with the customer. शाबाश, लिखो। एक मिनट ई पढ़ लेते हैं। कहते हैं सिकंदर, ई पढ़ लेते हैं, उसके बाद दोनों साथ तुम लिख लेना। ठीक है? सही है सर। Create an Excel worksheet to record data collection from your fellow student. Ask them for their favorite colors, animal, bird, flower, and trees. Input the data. Now use the appropriate command to कौन सी है? Search each list alphabetically. Apply the color red to all the cell where more than 3. याद है ये हमने क्या किया था? जो हमारी सैलरी थी, कहते हैं हमने क्या एक्सेल में शीट बनाई थी जिसमें 90,000, 60,000, 40,000 की थी हमने, और डिपार्टमेंट बनाया था हमने। जी सर। याद आ रहा है? जी उसमें सर। कलर हमने ऑप्शन दिए थे कि 40 से नीचे, वो 80 से ऊपर वाली हमें सैलरी चाहिए तो 90 वाली मेरी सैलरी आ गई थी। फिर हमने कहा था कि जी 60 से नीचे वाली चाहिए तो सिकंदर की उसकी सैलरी आ गई थी, अहमद की। तो ये जी सर। वही वाला केस है। ठीक है, अब इसका सही है। आंसर भी पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है?
It would be the best if this question is assigned during a practical work. देखिए practical work है यहाँ से करता है. The short command यहाँ से लिखोगे the short command A लिखोगे ABC आंसर लिखा हुआ है. सही है सर. A लिखोगे the short command should have been used correctly. B लिखोगे will require filtering and then applying the color red. The student should apply the filter command using the text filter being with. सही है. और कोई भी बात समझ में नहीं आ रही हो सवाल में उसी वक्त पूछ लेना मुझसे ताकि हमें बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो. क्योंकि हमने टॉपिक्स पढ़ चुके हैं और हमने डिटेलिंग में पढ़ चुके काफी टॉपिक्स, क्योंकि हमने ये चैप्टर भी पढ़ा था और काफी टाइम इसमें वेस्ट कर दिया हमने पूरे चैप्टर पढ़ने में, तभी हमारे क्वेश्चन आंसर भी कम हुए. देखो वीडियो कितनी कम हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ वीडियोस जो हमारी वीडियोस हुई हैं. ये देखो 1 2 3 4 5 आज 6 वीडियो, कम से कम 10 होनी चाहिए थी. आज ये काम कंप्लीट करना है. इसके बाद रेस्टोरेंट वालों के पास पहुंची कि वीडियो किसी को बनाया जो बंदा चाहिए. अच्छा दिख रहा है बेटा? जी सर. ठीक है. मैं बाकी दूसरा हमारे पास कौन सा है? एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन टाइप. जी सर. एप्लीकेशन टाइप क्वेश्चंस, इसकी हेडिंग डाल दी है. वो नहीं आया, कहता है ना मैं अहमद नहीं आया. अयान सॉरी, अयान गौरी. जी सर मैंने उसे व्हाट्सएप में मैसेज लिख के भेजा है. अच्छा पिछली क्लास में आया था? नहीं सर पिछली क्लास में नहीं आया. चलो ठीक है. अब्दुल्ला साहब, अब्दुल्ला खान शैलानी. हम टाइम वेस्ट नहीं करते, मुझे आज जल्दी खिंचवाना है. सर साहब हो गया. एक मिनट थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं. एप्लीकेशन पे सवाल क्या है? कंसीडर द गिवन वर्कशीट. ये वाला कर लेते हैं ए ना, ताकि हमारा ये वाला पेज खत्म हो जाएगा. कंसीडर द, एक ही पढ़ लो. कंसीडर द गिवन वर्कशीट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. देखो यहाँ पे क्या दिया है गिवन वर्कशीट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट. ये दिया हुआ है, नॉर्थ में 2 है, साउथ में 6 है. हाउ विल यू कॉपी द फॉर्मेटिंग ऑफ सेल B2. देखो B ये रहा और 2 ये रहा, C2 और E2. इफ यू सेलेक्ट द सेल B4 में क्या है 2 और 6, B4 और C4 6, and drag the autofill the cell E4, what number will you get in cell D4 और E4. ठीक है, हम इसको कॉपी करेंगे, फिल्टर करेंगे तो कहते हैं फिल्टर कह रहा हूँ, ऑटोफिल करेंगे तो कौन से नंबर यहाँ पर आएंगे. कॉपी में काम करना है तो अपने ग्रुप में भी डाल दीजिएगा, आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप होगा. ठीक है सर साहब. हाँ ये बेटा आपको जिम्मे है, रोजाना का काम आप वहाँ डाल दिया करें ताकि अगर किसी के पास ये सहूलत नहीं है तो वहाँ से वो देख के काम करता है. वन और 2 का आंसर लिखा हुआ है पर. Select the B2 and click on the format printed in the clipboard group on the home tab. Then click and drag the mouse pointer over the cell C2. ये फर्स्ट का है. और सेकंड का आंसर क्या है? D4 10 और E4 14. D4 10 और E4 14 ये आंसर है. दुरुस्त का निशान लगाइए, इसका निशान लगाइए. नीली इश्तिहाद के लिए तासुब नुकसानदेह है. चलो अब कर लो ये. इसमें कोई समझ में तो नहीं आया. देखो सवाल क्या था, दोबारा रिपीट कर देते हैं. एक क्या था, हाउ विल यू कॉपी द, कॉपी का फॉर्मेट करना है, किस तरह किया है. द सेलेक्ट द सेल B2 एंड क्लिक ऑन द फॉर्मेट प्रिंटेड इन द ग्लिप बुक ऑन द होम, देन क्लिक एंड ड्रैग द माउस पॉइंटर ओवर द C2
और E2, ठीक है। ऐसे आप इसको कॉपी भी कर सकते हो, ऐसे सिलेक्ट करके कंट्रोल सी से भी कर सकते हो और कंट्रोल वी से भी कर सकते हो और इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। और इसका आंसर क्या था कि B4, तो किसका आंसर क्या आएगा, D4 का हमने ये आंसर लिख दिया। लिख दिया। तुमने D और E कर लिए? सर मैं डी की आखिरी लाइन पर हूँ। चलो D कर लो फिर ताकि एक मिनट देखता हूँ हमारा डिस्क्रिप्ट का दूसरा सवाल कौन सा है, वो देख लेते हैं। ओ एप्लीकेशन का नील से क्या मुराद है? नदी, नीला रंग, दरिया, झील। इसका जवाब है B के कंसीडर द worksheet showing the total marks obtained by some student of class 6A and answer the following question, ठीक है। क्या है following question, which following feature of Excel is shown by the drag down menu arrow in the column heading, ठीक है। आसान है, कौन सा है, फिल्टर लिखा हुआ है, which feature जी of सर। Excel, ठीक है, फिल्टर लगा हुआ है देखो, जी रोल सर नंबर लगा। और अनाया और क्या, लिस्ट द रोल नंबर ऑफ ऑल द रिकॉर्ड दैट विल बी डिस्प्ले व्हेन यू क्लिक द ड्रॉप डाउन मेन्यू एरो ऑफ नेम एंड टाइप इन द सर्च बॉक्स एंड प्रेस एंटर। क्या होगा आंसर, देख लेते हैं। इसका छोटे छोटे आंसर है यार, ये सारे कर ले एक साथ। कर ले सर। बी का तो अगर आंसर अभी अगर अभी नहीं तो मैं बाद में भी कर सकता हूँ वीडियो देख के। चलो ठीक है, वीडियो नहीं देखने की जरूरत पड़ेगी, अभी करेंगे, बहुत टाइम है यार, छोटे छोटे सवाल है। यानी ये जो सवाल है ना वो वाले एप्लीकेशन बेस, तुम्हें पता है कौन सा किस तरह का सवाल होता है। जी सर। सिर्फ पहला बी का हमें आंसर देख लेता, ये फिल्टर वाला है, ठीक है। और बी में 3 थे ना, देखते हैं बी में 3 है। अबे क्लास वाला देखा नहीं हमने, हाउ विल यू टर्न ऑफ दिस फीचर इन द वर्कशीट, तीसरा भी पढ़ लिया हमने। चलो जो इंसान बुरा को करेगा वो तरक्की करेगा। जिसका जवाब है देखो बी आ गया और सी 2 का आंसर क्या है, 101, 103, 106, ये 3 है। और क्लिक द होम टैब इन द एडिट फिल्टर, क्लिक सॉर्ट एंड फिल्टर एंड सिलेक्ट क्लियर। याद आ रहा है जो हमने एक्सेल में किया था, एक मिनट देख भी लेते हैं। फिल्टर को कैसे हटाएंगे, फिल्टर को कैसे हटाना है, फिल्टर को अभी करके देख ले। चलो एक सवाल ही करके देख लेना, नेम क्लास मार्क्स, ठीक है। कबीर, सिकंदर, अहमद, अली, अहमद, नो अहमद हो गया, अयान। क्लास लिख देते हैं 3, 3, 4, 4, 5, ठीक है। मार्क्स लिख देते हैं 60, 60, 70, 70, 80, ठीक है। और क्या किया इस पे, यहाँ से जाके होम पे जाकर यहाँ पे फिल्टर लगा दिया हमने। फिल्टर लगाने के बाद क्या किया हमने, क्लास में सिर्फ क्या किया, मुझे 3 चाहिए भाई, 3 क्लास क्या है, ठीक है। आ जाएगी। हाँ अब इसको क्लियर किस तरह करते हैं वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे गए एडिट फिल्टर में और सिंपल क्लियर करते हैं, ये फर्स्ट पे आ गया, फिर दोबारा फिल्टर करेंगे, अब फिल्टर नहीं होगा, क्लियर हो गया। जी सर। नहीं हुआ क्लियर, सर वो जो सॉर्ट और फिल्टर पे जाए वहाँ पे वो फिल्टर का लिखा हुआ है, फिल्टर उसी पे क्लिक करें आपसे। हटा दिया, हट गया, ठीक है। देखो तरीके किस तरह के उन्होंने क्या ऑप्शन दिया, ये देखो आंसर में देखते हैं क्या लिखा हुआ, क्लिक होम इन द एडिटिंग ग्रुप एंड द सॉर्ट एंड फिल्टर एंड सिलेक्ट क्लियर। क्लियर का भी आंसर है, और एक और सिंपल आंसर क्या है जो हमने प्रैक्टिकली करके देख लिया, क्या किया हमने, शॉर्ट आंसर ना क्या है, शॉर्ट आंसर ये है, आपने फिल्टर लगाया, सही है, दोबारा होम पे गए और होम पे आए, दोबारा फिल्टर पे क्लिक कर दिया, हट गया, सही है। लेकिन इसमें जो इन्होंने जो आंसर लिखा है वो जो क्लियर क्लिक करेंगे तो पूरा फिल्टर हट जाएगा, लेकिन उससे तो फिल्टर नहीं हटा। फिल्टर नहीं हटा उससे,
उसने उसमें खाया जो हमने फिल्टर से करा हुआ था, जो थे जैसे कि 3 क्लास का था, खाली वही हटा। वही हटा। अब देख लेते हैं सवाल क्या था, देख लेते ना। हाउ विल यू क्लियर दिस फॉर्मेट। सही कह रहे ना, वो फिल्टर हटाने को नहीं बोल रहे, देखो फिल्टर नहीं जी हटाने को बोल रहे, फिल्टर हटाने को। हाउ विल यू टर्न ऑफ दिस फीचर। हमने ए में क्या किया था, देखो लिस्ट द रोल नंबर ऑफ ऑल द रिकॉर्ड दैट विल बी डिस्प्ले व्हेन यू क्लिक ड्रॉप डाउन मेन्यू। हमने वो अलग अलग कर लिए थे, ठीक है, जी क्लास के नंबर अलग कर लिए थे। उसके बाद उन्होंने कहा इसको क्लियर करने के लिए क्या करेंगे, हाउ विल यू रिटर्न ऑफ दिस फॉर्मेट, यानी दिस फॉर्मेट में कैसे आएंगे, यही किया था हमने। देखो अभी दोबारा क्या कर लेते हैं, फिल्टर किया, हमने लगा दिया ग्रेड 3 का ना, सिंपल ग्रेड 3 का लगा दिया। अब उसने कहा था इस फॉर्मेट से बैक फॉर्मेट में कैसे आएंगे, उन्होंने फिल्टर हटाने नहीं कहा, क्या किया ने, अच्छा क्लियर किया तो इस फॉर्मेट में आ गया, ठीक है, ये चीज बोली सही उन्होंने। हाउ विल यू टर्न ऑफ दिस फीचर इन द वर्कशीट, ठीक है, अब समझ में आया। जी सर। कोई भी चीज क्लियर ना हो उसी वक्त पूछो, ताकि बाद में जब आप उसको खोलो तो आपको याद हो, हाँ यार इस तरह हमने किया था, इस तरह किया था, इस तरह सर ने सब करवाया था। नेक्स्ट पढ़ लेते सवाल सी क्या है। कंसीडर द वर्कशीट शोइंग द स्टूडेंट अटेंडेंस, जो यहाँ पे अटेंडेंस हो रही है। रिकॉर्ड एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ फॉर्मेट इज shown, which tab and group has the option for this formatting, how will you clear this format, ठीक है। अब पढ़ लेते क्या है इसका आंसर। सी क्या है, कंडीशन फॉर्मेटिंग। कंडीशन फॉर्मेटिंग कैसे है, कैसे है ये कंडीशन फॉर्मेटिंग, बताएंगे आप जरा। आंसर ये ये है, मेरा सवाल ये है कि ये आंसर कंडीशन फॉर्मेट कैसे है। सोचो मैं बताऊंगा क्योंकि 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 कंडीशनल, क्योंकि हमने इस पे कंडीशनल लगाई है फॉर्मेटिंग। नहीं नहीं, इसका आंसर बता रहा हूँ, सोचो 2 मिनट मैं बता रहा हूँ। हाँ याद है, समझ में आया। कंडीशन वाले ने क्या किया था, कंडीशन में देखो ना, कंडीशन लगी हुई ना, 2 3 ही पेरेंट हुए, हमने ए डाला तो नहीं ना, जैसे ही एफ हुआ वो खुद ब खुद ए हो गया और कलर हो गया, इसे हमने कंडीशन फॉर्मेट कहा था। याद आ रहा है तुम्हें, जो हमने वो किया था, कलर कर दिया था इसलिए। अच्छा चलो कोई बात। और हमने सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या है, विच टैब एंड ग्रुप हैज ऑप्शन फॉर दिस फॉर्मेटिंग, ठीक है, होम का होगा और
होम और वो क्या होता है वो स्टाइल, फॉन्ट का। स्टाइल, हाँ फॉन्ट वही एक ही बात है। होम एंड स्टाइल ग्रुप जी आंसर था जो हमने लिखा है। ठीक है, वो स्टाइल ग्रुप है ना, स्टाइल में हमने वो चीजें की थी, कलरफुल वगैरह है। देख अबे यार एक्सेल बंद कर दी मैंने, जी। दोबारा खोल लेते हैं। वैसे है दोनों में भी हो सकते हैं, जैसे कि आपने वो कलर वो करा, उनको चूज कर लिया जिनको कलर करना है और फिर कलर पे क्लिक कर दिया। हाँ ठीक है, स्टाइल स्टाइल ग्रुप में भी आता है ना। देखो यहाँ पे किस में बना हुआ है, देख लेते हैं। फंड में, फंड में, स्टाइल में, ये सब चीजें। नहीं नहीं, कंडीशन वाला देखो ना, किस में दिख रहा है, स्टाइल में। अ, जी जी जी, दिख गया इधर दिख गया। इधर इधर से भी कर सकते हैं और इधर से भी। देखो कंडीशन वाला था ना, ये कंडीशन वाला हाईलाइट वगैरह, ये कंडीशन किस में आ रहा है, स्टाइल में आ रहा है ना, होम एंड जी स्टाइल। वो तो सिंपल कलर का था, वो तो हम जो था ना जो कह रहे थे हम, वो सिंपल ऐसे कलर का था, वो जी सिंपल कलर जो फाउंड में। लेकिन ये कंडीशन वाला किस में है, स्टाइल ग्रुप में। अब नेक्स्ट सवाल पढ़ लेते हैं। सवाल क्या है नेक्स्ट, ये ना, हाउ विल यू क्लियर दिस फॉर्मेटिंग, किस तरह क्लियर कर सकते हैं फॉर्मेटिंग को। To clear condition formatting, click clear rules in the condition format and drop the menu A. And sub appear with two options clear। देखो हमने वहां पे किया था क्या, दो ऑप्शन आया था, क्लियर रूल्स आए थे फ्रॉम एंड सेलेक्टेड सेल एंड क्लियर रूल्स फ्रॉम इंटायर सेल। तो दोनों में आप कर सकते हैं। ये काम करने के बाद ना आखिरी में हम लिखेंगे इस नज़म का एंड मतलब सेलेक्ट योर प्रीफेयर ऑप्शन, जो आपको प्रीफेयर लगे उस ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, डी का भी पढ़ लेते हैं, फिर साथ साथ लिख लेना। खत्म हो सही गया जी। बस। कंसीडर द गिवन वर्कशीट। देखो ये जो चीज कर रहे हैं वो समझ के करो, इसको अप्लाई हमने पहले कर चुका है, कंडीशन में कर चुके हैं, सब चीजें कर चुके हैं हम। इसमें आप सिर्फ डिटेलिंग पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने डिटेलिंग में काफी पढ़ चुके थे। याद है हमने जब चैप्टर पढ़ रहे थे, एक एक चीज बनाई थी हमने, जी सर। वो हमने अभी वो वाला सवाल तो इसमें आया नहीं यार, जिसमें हमने वो एडिट फॉर्मेटिंग लिस्ट थी, याद है, समर विंटर जी फॉल, वो हमें मिल नहीं रहा था। फिर दूसरी क्लास में मैंने आपको करवाया था, हाँ ये सामने ऑप्शन था और हम लोग इधर उधर घूम रहे थे। चलो, कंसीडर जी गिवन वर्कशीट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट विल यू डू सो दैट स्टूडेंट नेम स्टार्टिंग विद, ये भी किया था, याद आ रहा है, ये उसमें किया था हमने। थोड़ा सा इसको बैक करके देख लेते हैं, चैप्टर हमारा खुला हुआ है ना। देखो ये कंडीशन वाला किया था हमने, जिसमें कलर हो गया था। जी सर, जो मतलब कि हमने उसे एक एक नंबर नंबर लिख दिया, जो उससे नीचे होगा तो हाँ उसे वो कलर हो गया था। यार ये वाला सवाल हमने किसमें किया था, सवाल क्या था, हाँ ये वाला इसमें किया था हमने, फिल्टर वाले में, ऑटो फिल्टर वाले में। ये सवाल ना एप्लीकेशन बेस्ड, जिसमें मैंने पूरी फाइल बनाई थी, जिसमें सबका नाम लिखा था, डिपार्टमेंट लिखा था, ये उसमें किया था। जी जी ठीक है, इसका आंसर कर लेते हैं, आंसर में क्या लिखा है वो भी देख लेते हैं। चलो, सेलेक्ट स्टूडेंट नेम कॉलम ऑन द होम टैब एंड एडिटिंग ग्रुप, सॉर्ट एंड फिल्टर वाले में, सॉर्ट एंड फिल्टर वाले में, ये ज्यादा सवाल सॉर्ट एंड फिल्टर वाले दिए हैं, है ना। जी जी सर। सॉर्ट एंड फिल्टर, the drop down list appear, click sort largest। हाँ याद है, वो जो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट किया था हमने, A to Z तो कर लिया था, जी सर। लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट किया था, जिसमें गिफ्ट की वैल्यू ज्यादा थी, 90,000 हमारी थी, लार्जेस्ट से स्मॉल हो गया था, फिर स्मॉलर से 40,000 से लार्जेस्ट में हो गया था, फिर हमने उस सेल में जी किया था, जी और साथ के नाम भी चेंज हो गए थे, आ रहा है याद। जी सर। चलो उसके अंदर हमने फिर उससे करा था अल्फाबेट से, फिर सबसे नहीं 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 शुरू नहीं। से नाम। हाँ एक तो अल्फाबेट वाला किया था हमने, एक जो जो हमने नाम पे लगाया था, नाम पे लगाने के बाद वो खुद ब खुद सैलरी चेंज होती, और एक हमने किया था सैलरी पे, जो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट किया था हमने, जिसमें सबकी सैलरी लिखी जी हुई सर। थी, उसमें हुआ जी था। सर। तो ये क्या था, यहाँ पे क्या किया, सेकंड में क्या आपका ऑप्शन, सेकंड सवाल पढ़ लेते हैं, व्हाट विल यू डू सो दैट द लोएस्ट वैल्यू ऑफ द फीस इज ऑन द टॉप। देखो ना, ये बनाया था हमने, डिपार्टमेंट नेम बनाया था हमने, कोर्स कोर्स ही बनाया था हमने, दूसरा बनाया था, यहाँ पे चेंज दिया हुआ है। जी सर, हमने कोई और सा बताया था, हमने कोई हाँ और सा अलग बनाया वो था। हमने वो बनाया था, एक मिनट, अगर ये सवाल का आंसर कर लेते हैं, फिर वो वैल्यू भी हम देख लेते हैं। सवाल का आंसर क्या है आपका, सेलेक्ट फीस कॉलम एंड ऑन द होम टैब इन द एडिटिंग ग्रुप, क्लिक द सॉर्ट एंड फिल्टर बटन इन द ड्रॉप डाउन लिस्ट द अपीयर, क्लिक सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, इसमें स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट किया था और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट था। ठीक है,
अभी तुम्हें लिख लो, मैं उसमें देख लेते हैं हमने कौन से उसमें किया था। तो ये दो बार zoom हो गया। नहीं ये वाला नहीं था, सॉर्ट एंड फिल्टर वाला है ना, इससे पहले गया था। ये रहा देखो, जी जी सर, देख गया। ठीक है, एडिटिंग वाला जो हमें इसको और ड्रॉप डाउन किया था, तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलर। जी सर। चलो अब जल्दी से लिख लो, टाइम दे दो लिखने का, हमारा सवाल चैप्टर पूरा हो गया, ठीक है। है सर। कितना लिखा, कितना है? मैंने डी कर लिया है, डी तक। चलो देखो एप्लीकेशन, ये लिखो। टाइम कितना हमारे क्लास में? चलो शुक्र है हमारा चैप्टर खत्म हो गया। तुम्हारी नेक्स्ट क्लास तो नहीं है? नहीं सर। तो 5 मिनट ऊपर ले लो तुम। जी ठीक है, मेरी भी नेक्स्ट क्लास नहीं है, 5-10 मिनट ऊपर ले लो काम लिखने के लिए, ठीक है। सही है सर। तुम अभी एप्लीकेशन बेस कर रहे हो? जी सर, मैं एप्लीकेशन नहीं, मेरा खाली सी रह गया है। सी रह गया? नहीं, मेरा मतलब ई रह गया, ई। हाँ ना, वो डिस्क्रिप्टिव वाले कर रहे हो, एप्लीकेशन पे आए नहीं अभी। चलो शाबाश करो, जल्दी से करो। हाँ सिकंदर लिख लिया? जी सर, मेरा खाली आखिरी लाइन रह गई। जल्दी लिखो ताकि मेरे सीओडी कर लो। टाइम तो है, मेरी नेक्स्ट क्लास नहीं है, ले लो 5 मिनट, कोई इशू नहीं है। सही है सर। और सिकंदर कुछ अगर पूछना हो क्लास के हवाले से, कोई फीडबैक, कैसी क्लास रही हमारी? ऑनलाइन में क्या फायदा हो आपको? नहीं सर, मुझे कुछ नहीं पूछना। नहीं, ऑनलाइन में फायदा क्या हुआ ये पूछ रहा हूँ। ऑनलाइन में मतलब कि हमें पढ़ने का तो फायदा मिला, क्योंकि कोरोना इसके का अलावा स्कूल बंद हो गया। इसके अलावा इसके अलावा और इसके अलावा फायदा ये हुआ हमें कि हम लोग जो पढ़ रहे थे, हमने साथ साथ वो काम करके देख भी लिया। ये फायदा हुआ। जैसे हम लोग पहले पढ़ते थे, तो हम काम करते थे और समझते थे इससे, लेकिन हमने इस बार प्रैक्टिकल वे में भी समझ लिया, साथ साथ पढ़ते गए, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हुआ। ये बी हो गया, नीचे कर लूं? मेरा नहीं सर, मेरा ई का खाली आखिरी वो रह गई लाइन। ई का या बी का? ई अभी तो एप्लीकेशन में नहीं है। नहीं सर, ई की खाली आखिरी लाइन रह गई, फिर मैं आ जाऊंगा। जल्दी करो। हमें फायदा ये हुआ, हमने जो थोड़ा टाइम हमें कंज्यूम हुआ, क्योंकि चैप्टर काफी लंबा था एक्सेल का, और हमने साथ साथ करके चीजें देखते रहे, कंडीशन वाली, सॉर्टिंग वाली। ज्यादातर हमने सिर्फ सॉर्टिंग का पढ़ा है ना, सॉर्टिंग और कंडीशन के बारे में पढ़ा है। चलो जल्दी कर लो, शाबाश, टाइम दे रहा हूँ।
एक्टिविटी क्योंकि मैं 5 से 10 मिनट और दे सकता हूँ, क्योंकि फिर ये मैसेज आ गया ना जूम वालों का, आप करना क्या है टास्क सही है सर। क्योंकि 40 मिनट की अब क्लास देते हैं ज्यादा से ज्यादा, इससे ऊपर नहीं देते। सबको छुट्टियां जल्दी करो, शाबाश। मिल गया है मुझे चैट बॉक्स में बताओ शाबाश। हाँ बेटा सब बच्चे क्लास में हैं, जाग रहे हैं। मुझे अभी तक किसी का हाँ अब आ गया। सिकंदर क्लास कहाँ ले रहे हो, मोबाइल पे ले रहे हो, लैपटॉप पे ले रहे हो? बहुत सारे चैप्टर्स अभी मौजूद हैं। मैं लैपटॉप पे ले रहा हूँ। दो ही पढ़े रॉबिन्सन क्रूसो और परसुएशन द गॉर्डन, ठीक है। इसके स्क्रीनशॉट ले लो। अलावा हमारे पास जो है वो अंकल चम से लैपटॉप पे स्क्रीनशॉट लेनी नहीं आती। इसके अलावा चलो, मोबाइल है? एवरीवन मोबाइल जी सर है। तो मोबाइल से ये पिक्चर ले लो, सही है सर। इसकी पिक्चर ले लो, इसकी पिक्चर ले लो। वैसे अभी मैं 2 मिनट के अंदर वीडियो डाल दूंगा, 2 मिनट लगेंगे, सही। वीडियो हो जाएगी, अपलोड होगी। डिफिकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन करना, इसको यहाँ पिक्चर ले लो। डिफिकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन करने के सही। बाद आपने कंप्यूटर पेपर के ऊपर उसके इसकी पिक्चर लो और इसकी पिक्चर लो, एप्लीकेशन में सवा कर लेना। सही है। ले ली? उसके बाद एक काम तो हो गया ये, एक मिनट नहीं हमारा दूसरा काम था। ढूंढना। अभी कैमरा खोल ले। ये पहला काम चलो। सारा कंप्लीट करेंगे कॉपीज में। दूसरे नंबर पे हम आगे के चैप्टर्स को रीड करके उनके वर्ड मीनिंग्स की लिस्ट तैयार करेंगे। अच्छा देखो ये वर्ड मीनिंग ना वाले नहीं होने चाहिए जो कि हर चैप्टर के स्टार्टिंग में लिखे होते हैं। ले ली वाली? वाले होने चाहिए जो अब कि यही आपके ले ली। अपने होंगे यही लो। और आप उसको खुद से लिखने की कोशिश करेंगे एक कंप्यूटर पेपर के ऊपर। अच्छा उसके बाद इसके भी ले ली सर। चलो मैं क्लास एंड कर रहा हूँ, ठीक है, 1 मिनट, क्लास एंड कर सही रहा है। हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज बेटा। हाफिज।